15 फरवरी सन 2013 को रूस का एक शहर एक स्यारचे का निशाना बना। इस झटके की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, हजारों इमारतें मुतासिर हुई, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए। साइंसदानों का अंदाजा है कि इस स्यारचे का कुत्र 20 मीटर था, यानी ये पत्थर 5 मंजिला इमारत के बराबर था, जबकि इसका वजन 1300 टन था। हमारी जमीन को इससे भी बड़े स्यारचों से खतरा लाहक है। सन 1998 में एक इंतहाई बड़ा स्यारचा साइबेरिया से टकराया था। 70 मीटर कुत्र के इस पत्थर ने वॉशिंगटन डीसी जितना बड़ा इलाका तबाह कर दिया था। कुछ बरसों बाद साइंसदानों ने इसी दूर दराज इलाके में लाखों दरख्तों को माचिस की तीलियों की तरह तबाह हाल दरियाफ्त किया। ये स्यारचे हमारी जमीन के लिए एक हकीकी खतरा हैं, लेकिन हम इनसे दिफा कैसे कर सकते हैं? स्यारचे पत्थर या धातु होते हैं। ये हमारे निजाम शमसी के मदार में मुरीख और मुश्तरी के दरमियान घूम रहे हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाखों स्यारचे मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर इंतहाई छोटे ही हैं। ग्रेटशन गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से स्यारचों पर तहकीक कर रही हैं। ये लाखों की तादाद में है, जबकि इनमें से ज्यादातर का कुत्र छोटा ही है। इन सबको मिला लिया जाए तो इनका हुजूम चांद से कम ही होगा। सैयारों की तरह ये स्यारचे भी तकरीबन 4.5 बिलियन साल कबल कायनाती धूल से वजूद में आए थे। स्यारचा दरअसल खलाई पत्थर है। जब ये हमारी जमीन के कुर्रा हवाई में दाखिल होता है तो इस गैर अर्जी वजूद को शहाब साकिब कहा जाता है, और जब ये तबाह हुए बगैर जमीन पर आन गिरे तो इसे शहाबी पत्थर कहा जाता है। इन स्यारचों की वजह से होने वाली मुमकिन तबाही को जांचने की खातिर नासा और ईसा चौकन्ना है। जमीन पर नस्ब टेलीस्कोप्स की मदद से हम इस जमीन की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। एलेना एडम्स जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में स्पेस सिस्टम इंजीनियर हैं। रातों की मुसलसल निगरानी के बाद ही मालूम होता है कि खला में घूमने वाले ये अजराम सितारे नहीं हैं। जब कोई नया स्यारचा दरियाफ्त होता है तो साइंसदान उसकी रफ्तार और रोशनी को माप कर उसके मदार का पता चलाते हैं। फिर वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आया ये स्यारचा जमीन के लिए खतरा है। ये एक मुश्किल काम होता है। याद रहे कि इंतहाई छोटे स्यारचों का पता चलाना मुश्किल होता है। जब ये तेजी के साथ जमीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनका पता चलाना नामुमकिन हो जाता है। तब वैसा ही होता है कि जैसे तेज रोशनी से आपकी आंखें चुंधिया जाएं। इनका पता चलाने के लिए इंफ्रारेड वेवलेंथ की ज़रूरत है, लेकिन ज़मीन पर नस्ब टेलीस्कोप इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से आरास्ता नहीं। इसलिए खला में ही इनका पता चलाया जा सकता है। मशक्क़त के बाद खला में ऐसे ऑब्जेक्ट्स की निशानदही मुमकिन होती है जो चमक रहे होते हैं। एक चैलेंज ये भी है कि ये स्यारचे अपना रास्ता बदलते हुए सैयारों की कशिश शकल के मुताबिक रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं। खला में बहुत से अजराम फल्की घूम रहे हैं। खला में हर शय का अपना मदार है। जब मुख्तलिफ अजराम एक दूसरे से टकराते हैं तो झटका लगता है। साइंसदान ऐसे 30,000 से जायद सैयारचे तलाश कर चुके हैं जिनका मदार उन्हें जमीन के करीब ले आया है। इनमें से 2200 के लगभग जमीन के लिए मुमकिन खतरा है। चूंकि ये 140 मीटर से भी बड़े हैं, इसलिए ये खतरनाक हैं। जब 500 टन का धमाका खेज मवाद फटे तो बड़ा धमाका ही होगा। जब इस कदर शदीद धमाका हो तो आप इसके नुकसान का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। 150 मीटर बड़ा स्यारचा तो ज्यादा बड़ा धमाका करेगा,
यानी 300 मिलियन टन धमाका खेज मवाद जितना। ये एक बड़ा शहर तबाह करने के लिए काफी होगा। 10 किलोमीटर रकबे से बड़े हुज्म वाले सियारचे हलाकत खेज होते हैं। जब वो टकराते हैं तो तबाही 100 मिलियन मेगा टन धमाका खेज वाले धमाके जैसी होती है। वाज़ेह रहे कि ये खतरा हकीकी खतरा है। 66 मिलियन साल कबल तकरीबन 10 किलोमीटर बड़े रकबे तक फैला एक सियारचा जजीरा नुमा मैक्सिको से टकराया था। इस धमाके की वजह से उठने वाली धूल मिट्टी ने जमीन का माहौल ही बदल कर रख दिया, जबकि जमीन पर मौजूद सिर्फ 25% हयात ही बच सकी थी। यानी सियारचे बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। सियारचे के साइज पर मुनहसर है कि तबाही कितनी शदीद होगी। बड़ा सियारचा एक बड़ी तबाही ला सकता है। ज़मीन पर 70% पानी है और अगर कोई बड़ा पत्थर समंदर में गिरा तो इससे वो नतीजा निकलेगा जो किसी बड़े सुनामी की वजह से भी ज़्यादा तबाहकुन होगा। कोई सियारचा कुर्रा हवाई में दाखिल होने से पहले टूट जाए या बड़े हुजूम के साथ जमीन पर गिरे, इसका नतीजा तबाहकुन ही होगा। अगरचे खलाई एजेंसियों ने इस जमीन को खलाई आफतों से बचाने की खातिर मुख्तलिफ निज़ाम अपनाए हैं, ताहम जब कोई बड़ा सियारचा जमीन से टकराया तो हर बात का इंतजार वक्त पर है। अगर 1-2 साल का वक्त है तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, और अगर वक्त इससे भी कम है तो बस मुतासिर होने वाला इलाका खाली करवा लेना चाहिए। ताहम अगर 3 साल या इससे भी ज्यादा का वक्त मिल जाए तो स्पेस एजेंसियां ज्यादा बेहतर तरीके से इन सियारचों से निपट सकती हैं। अगर सियारचा छोटा है तो साइंसदान उसकी समत बदल सकते हैं। इस तनाजुर में बस कुछ सेंटीमीटर ही बहुत होते हैं। अगर हम अपने मदार में छोटी सी तब्दीली करें तो ये उनके मदार में एक बड़ी तब्दीली साबित होगी। ऐसे आप तवील मुद्दती बुनियाद पर बड़े खतरात को टाल भी सकते हैं। नासा और ईसा ने मदार में मुतअद्दिद मसनूई सैयारे रवाना कर रखे हैं। ऐसे सैटेलाइट्स में से कुछ का मकसद सिर्फ चांद से टकराना है ताकि इसके मदार में छोटी सी तब्दीली लाई जा सके। आप दरअसल चांद को हदफ बना रहे हैं ताकि जमीन की तरफ बढ़ने वाले बड़े सियारचों की समत बदल दी जाए। यानी आप बड़े सियारचे के गिर्द मौजूद मदार को बदल रहे हैं। आप इसे सुस्त बना रहे हैं ताकि ये किसी छोटे मदार में मौजूद किसी बड़े सियारचे से टकरा जाए। वाज़ेह रहे कि ये 2 सियारचे जमीन के लिए खतरा नहीं, ये सिर्फ एक टेस्ट है, ताकि अगर मुस्तकबिल में हम कोई बड़ा सियारचा जमीन की समत बढ़ता देखें तो हम अपनी जमीन को बचा सकें। एक और ऑप्शन है ग्रेविटेशन ट्रैक्टर। एक छोटा सा स्पेस शिप उड़कर जमीन की तरफ बढ़ते हुए सियारचे के सामने आ जाए और यूं सियारचे की कशिश शकल इस्तेमाल करते हुए ये स्पेस शिप उसकी समत बदल दे। लेकिन यहां एक मसला हो सकता है, क्योंकि यह तरीका सिर्फ छोटे सियारचों की समत ही बदल सकता है। लेकिन अगर 400 मीटर कुत्र वाला कोई बड़ा सियारचा जमीन की तरफ बढ़ रहा है तो उसका हल एटम बम ही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे उड़ा दिया जाए जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। नहीं, ये एक बुरा ख्याल है क्योंकि इसे तबाह करने से ये छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन ज़मीन की तरफ बढ़ने वाले इन टुकड़ों की समत नहीं बदलेगी। बहरहाल आप इस सूरत में एक छोटा सा धमाका कर सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ये इस केस में दुरुस्त होगा जो सियारचे की समत तब्दील कर देगा। कुछ दीगर तरीके भी हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। एक बड़ी लेजर बीम जो मुमकिन तौर पर सियारचे की समत बदल सकती है, और एक ऑप्शन सियारचों के कुछ हिस्सों को रंग देना भी है। फिर सूरज की रेडिएशन उसकी समत बदलने का बायस बन सकती है। इससे तब्दीली मुमकिन है, सिमत की तब्दीली, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। ये भी मुमकिन बनाना है कि दुरुस्त रंग इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। ये सहल तरीका नहीं, लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर है।
اس رپورٹ کے بعد اگر آپ خوفزدہ ہو گئے ہیں تو ایک اچھی خبر بھی ہے. آئندہ 100 سالوں کے دوران صرف چھوٹے سیارچے ہی زمین سے ٹکرا سکتے ہیں. ان میں سے بھی زیادہ تر سیارچے زمینی فضا میں داخل ہوتے ہی بکھر جائیں گے. یعنی یہ ہوں گے صرف ٹوٹتے ستارے. تو انہیں دیکھتے ہی آنکھیں بند کر کے دل میں مانگ لیں جو مانگنا ہے.